हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सरबरुसन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। जी हाँ, मैं काफ़ी दिनों से कह रहा था जो पीएससी क्लर्कशिप का नोटिफिकेशन आने वाला है, फाइनली अब वो घड़ी आ गई है। आप लोग देख सकते हैं पीएससी क्लर्कशिप का नोटिस पीएससी का जो मेन साइट है वहाँ दे दिया है। तो आइए आज हम लोग इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूँ, इस बार बहुत बढ़िया काम हुआ है, इसलिए कि सेंट्रल का जितना एग्ज़ाम था एसएससी वगैरह सब एक बार कंप्लीट हो गया। अब सब यहाँ पर पीएससी का नंबर है। क्लर्कशिप, फूड एसआई, डब्ल्यूबीसीएस प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस, एक्चुअली सब इलेक्शन का चक्कर है बाबू भैया। खैर जो भी हो, अपना फ़ायदा होते रहना चाहिए। इसीलिए भी मैं क्या कहता मालूम है, जो कभी भी वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए। एक्चुअली एक बार में हो जाएगा तो हम लोग को उतना तवज्जो एकदम भी नहीं मिलेगा। अभी 3 बार इलेक्शन होता है असेंबली का, अच्छा जनरल इलेक्शन होता है, काउंसिलर का होता है, तो हम लोग को 3 बार राजा का तरह ट्रीट किया जाता है। खैर वो अलग विषय है, मेरा पॉइंट था। आइए पीएससी क्लर्कशिप के बारे में जान लेते हैं। इसमें मेनली क्वालिफिकेशन कितना चाहिए। सिर्फ माध्यमिक पास चाहिए, यानी कि 10 पास करने से ही आप इसके लिए क्वालिफाई मतलब एलिजिबल हो जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए। और उम्र क्या चाहिए, 18 से 40 साल, यानी कि वोटिंग राइट्स आपका होना चाहिए। और 18 से कम नहीं, 40 से ज़्यादा नहीं। और इसमें जिसका जो SC ST OBC वगैरह है वो आप लगाइए, ठीक है। एक्चुअली जब उतना लगाने का मौका आएगा तो शायद आप नहीं निकाल पाएंगे, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसी में तैयारी बढ़िया से करना है। और जो अदर स्टेट का SC ST OBC रहेगा उन लोग को इसमें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अच्छा, पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम क्या रहेगा। इसका 2 पैटर्न है, मतलब 2 हिस्सा में होता है। पार्ट 1 होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, ओके। हालांकि ये प्रीलिम्स भी कह सकते हैं, मगर हाँ इसका मार्क्स बाद में ऐड होगा, अभी मैं बताऊंगा। ये 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ रहेगा, जिसमें इंग्लिश 30 रहेगा, जनरल स्टडीज़ 40 रहेगा, और एरिथमेटिक, सिर्फ एरिथमेटिक, बंगला में जिसे पाटी गुणित कहता है, उसमें 30 रहेगा। और टाइम रहेगा इसका 90 मिनट्स, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट। अब इसमें जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे, जो कमीशन है वो 1 मार्क्स रखेगा, मेरिट रखेगा। जो भी 100 में धर लीजिए 65 रखा, 70 रखा, उसको अगर क्वालिफाई कर जाएंगे तब आपको पार्ट 2 के लिए बोला जाएगा, यानी कि मेंस कह सकते हैं आप। तो पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 में जो होगा ना कन्वेंशनल टाइप रहेगा, यानी कि रिटर्न, ओके। यानी कि आपको पार्ट 2 में 2 हिस्सा है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो ग्रुप ए में रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें आपको रिपोर्ट राइटिंग करना होगा, समरी या प्रेसी करना होगा। पैसेज रहा तो समरी, पोएम रहा तो प्रेसी, और ट्रांसलेशन करना होगा। आपका जो भी पहला लैंग्वेज रहेगा, बंगाली, हिंदी या उर्दू, उसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। हो गया। और इसी का साथ पार्ट बी रहेगा, इसमें रहेगा बंगाली, हिंदी, उर्दू, नेपाली, कोई भी एक लैंग्वेज में आपको रिपोर्ट राइटिंग करना होगा, प्रोज का समरी, पोएम का प्रेसी करना होगा, और ट्रांसलेशन करना होगा इंग्लिश से वही लैंग्वेज में, या तो बंगाली, उर्दू, हिंदी, जो भी आपका है, ओके। अब ये भी हो गया। अब इसमें जब आप पास कर जाएंगे, और इसका टाइम कितना रहेगा, इसका 1 घंटा टाइम रहेगा, और इसमें भी 100 मार्क्स का ये पेपर रहेगा, यानी कि पार्ट ए 50, पार्ट बी 50, ठीक है। अब आता है पार्ट 2 का, जो पार्ट 3 होगा इसके बाद। एक्चुअली लिखा नहीं रहता पार्ट 3, इसमें भी आप जब क्वालिफाई कर जाएंगे तब आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, और कंप्यूटर का नॉलेज का भी टेस्ट किया जाएगा। और टाइपिंग इसमें कितना चाहिए रहता है, 20 वर्ड पर मिनट। और बंगाली में अगर करेंगे तो 10 वर्ड पर मिनट। तो बंगाली वाला तो यहाँ बहुत ही कम है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, जो भी नॉन बंगाली मीडियम से है उन लोग के लिए तो मतलब हमेशा से कह रहा हूँ मैं, अपना लेवल में तैयारी भी कर दीजिए। कुछ क्लास कराया, आगे और भी क्लास कराऊंगा आपके लिए। एक मतलब इंटरव्यू टाइप करेगा, जिसमें बंगाली से ही आपसे पूछा जाएगा, बंगाली लिखने को दिया जाएगा, पढ़ने को दिया जाएगा। रीड राइट एंड स्पीक एकदम कंपलसरी हो गया है, आपको पता ही है। मिसलेनियस बोलिए, WBCS बोलिए, क्लर्कशिप बोलिए, स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम में ये एकदम कंपलसरी है। बहुत कुछ प्लानिंग कर रहा है, क्या करे क्या करे। और जो चालाक है, जो आगे जाने वाला स्टूडेंट है, वो अभी से ही तैयारी कर दिया है। तो आप लोग अच्छा से GS तैयारी, 3 चीज़ें भी देखना है सिर्फ। अगर किसी का SSC या सेंट्रल का कोई एग्ज़ाम नहीं है तो अभी सिर्फ GS पढ़िए, अच्छा से अरिथमेटिक करिए, और इंग्लिश इसमें है तो इंग्लिश भी देखिए, और बंगाली को भी अच्छा से पॉलिश करिए। आने वाला टाइम में बहुत फ़ायदा मिलेगा। और ये जो GS इंग्लिश है, ये तो आपका CGL MTS वगैरह में भी काम आएगा नेक्स्ट टाइम में, ओके। और इसका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, वो जो मैंने कहा पार्ट 1 उसका मार्क्स, और पार्ट 2, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों का मार्क्स को ऐड करके फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, ओके। आशा उम्मीद करते हैं आप लोग को सब समझ में आ गया होगा, बट फिर भी आप लोग एक बार डिटेल में पढ़ के तब ये फॉर्म को फिलअप करिएगा। बढ़िया जगह से करिएगा जहाँ से आप लोग करते हैं, सब कुछ अच्छा से याद रखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम लोग और भी बहुत सारे GS करने वाले हैं। बंगाली का भी अब कंटिन्यूअस क्लास होने वाला है, वेस्ट बंगाल के बारे में भी बहुत कुछ जानेंगे, ओके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यार बांटे, खुशियाँ बांटे, और ज्ञान तो ज़रूर बांटे। हम होंगे कामयाब एक